दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति को देखकर उसका मजाक कभी मत उड़ाना। क्योंकि समय में वो शक्ति होती है जो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। दोस्तों, आज का मेरा ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए है और शनि की 7.5 को लेकर है। लेकिन समय के प्रभाव को लेकर मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं कि समय किस प्रकार से कार्य करता है। हम सभी जानते हैं, समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। समय परिवर्तनशील है और समय की इस परिवर्तनशीलता के कारण जो समय आज है वो कल नहीं है। समय बीत जाता है, लेकिन अपने पद चिन्ह अच्छी और बुरी स्मृतियों के रूप में पीछे जरूर छोड़ के चला जाता है। कहानी के अनुसार एक गांव में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर था। नित्य लोग हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में दर्शन करने के लिए जाते थे और उस मंदिर की ओर एक सड़क जाती थी जिससे लोग हजारों की संख्या में वहां से निकलते थे। और उसी सड़क पर, सड़क के किनारे एक नारियल का वृक्ष लगा हुआ था जिसमें एक सुंदर नारियल लगा हुआ था। और उस नारियल के वृक्ष के नीचे सड़क के बीचों बीच किसी ने एक बड़ा सा पत्थर ला करके रख दिया। अब लोग हमेशा उस मंदिर की ओर जाते थे दर्शन करने के लिए, तो बीच में वो पत्थर आता था। कई लोग अपने पैरों से उस पत्थर को इधर सरकाते, कोई इधर सरकाते, कोई उसके ऊपर बैठते। तो पत्थर की यह दुर्दशा थी उस वक्त, क्योंकि पत्थर का यह समय था और जिसके ऊपर एक नारियल के वृक्ष के ऊपर नारियल लगा हुआ था, वह नारियल हमेशा उस पत्थर को देख करके हंसता था और पत्थर से यह कहता था कि देख, तेरी यह दुर्दशा है। लोग तुझे इधर उधर सरकाते हैं, इधर सरकाते हैं, कोई ऊपर जाकर बैठता है, कोई क्या करता है। तेरी यह दुर्दशा है और मैं नारियल हूं, इतना ऊपर हूं। लोग मेरी पूजा करते हैं, मंदिर में मैं चढ़ाया जाता हूं, भगवान के सामने मेरी पूजा होती है और तेरी यह दुर्दशा। अब पत्थर करता भी तो क्या करता, समय है। एक समय की बात है, बाढ़ आई, तूफान आया, पानी का बहाव तेज हुआ और वही पत्थर सरकते सरकते पास में एक नदी थी, उस नदी में जाकर के गिर गया। अब नदी की तेज धार के साथ वो पत्थर बहता चला गया। बहते 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 सरकते सरकते उसकी आकृति एक शिवलिंग की तरह बन गई और कई किलोमीटर के बाद जाने के बाद एक गांव के किनारे जब नदी का पानी कम हुआ, वो पत्थर उस गांव के किनारे जाकर के अटक गया, रुक गया। सुबह किसी व्यक्ति की नजर पड़ी, उसने देखा कि हमारे गांव में शिवजी प्रकट हुए हैं, शिवलिंग प्रकट हुआ है। उसने यह बात गांव वालों को बताई जाकर के। यह बात चर्चा का विषय बनी। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और दूसरे दिन गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ सब लोग आए, उस शिवलिंग को वहां से ले गए और उसी शिव मंदिर में उस शिवलिंग की स्थापना कर दी गई। अब उसके दर्शन करने के लिए हमेशा लोग आते थे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते थे। एक समय की बात है, उसी सड़क पर जहां पर वो पत्थर पड़ा हुआ था और ऊपर नारियल लगा हुआ था, एक आदमी निकला। वो जा रहा था मंदिर में दर्शन करने के लिए, उस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जा रहा था। तो उसने सोचा, मेरे पास तो कुछ है नहीं भगवान को चढ़ाने के लिए, शिवलिंग को चढ़ाने के लिए, मैं चढ़ाऊंगा क्या। तो उसकी नजर पड़ी उस नारियल पर। उसने पत्थर उठाया और उस नारियल को तोड़ा और अपने साथ लेकर के आ गया, अपने बारी का इंतजार करने लगा। अब जैसे ही उस व्यक्ति की बारी आई शिवलिंग के सामने, तो वो शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने जैसे ही उस नारियल को शिवलिंग के सामने रखा, शिवलिंग मुस्कुराया, वो पत्थर मुस्कुराया और नारियल से कहा कि कुछ याद आ रहा है।
नारियल ने कहा मुझे तो याद नहीं आ रहा है। याद करो, ज्यादा लंबी बात नहीं है। नारियल ने कहा मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उस शिवलिंग ने कहा मैं वही पत्थर हूं जो सड़क के बीचों बीच पड़ा था और तू हमेशा मेरे ऊपर हंसता था, मेरी दुर्दशा को देख करके, मेरे समय को देख करके हंसता था, लेकिन समय पलटा। आज मेरी पूजा हो रही है, मुझे शिवलिंग शिव मंदिर में स्थापित कर दिया गया है, हजारों की संख्या में लोग मेरे दर्शन करने के लिए आते हैं, और आज तुझे मेरे सामने ला करके रखा है। अब तेरा क्या करेंगे? तेरी जटा को उखाड़ेंगे, तेरे सर को फोड़ेंगे, पानी निकालेंगे, ये दुर्दशा तेरी करेंगे। लेकिन तेरी दुर्दशा को देख करके मुझे खुशी नहीं हो रही है। मुझे अफसोस इस बात का है कि उस समय मेरा समय था, उस वक्त तू हंस रहा था, लेकिन मैं आज हंसूंगा नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, समय किसी को नहीं छोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र राष्ट्र वर्ल्ड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध निवेदन है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंचे। और आपका एक लाइक और एक कमेंट्स आप जरूर करें था, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। मकर राशि और शनि की साढ़े साथी। दोस्तों, आपको याद होगा 2020 जब शनिदेव ने मकर राशि का भ्रमण किया था, संचरण किया था, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। उसके बाद जनवरी 2023 जब शनिदेव ने कुंभ राशि का संचरण किया था, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ था। लेकिन अब 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले जातक शनि की साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे में जाते जाते शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में क्या चमत्कार लेकर के जाएंगे, क्योंकि उससे पहले शनिदेव ने आपसे बहुत सारी मेहनत करवाई होगी, मृत्यु तुल्य आपको कष्ट दिए होंगे, आपको मजबूत किया होगा, कष्टों का सामना करवाया होगा। लेकिन अब जाते जाते शनिदेव आपको बहुत बड़ा इनाम देकर के जाएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देकर के जाएंगे, बहुत बड़ा बदलाव देकर के जाएंगे। दोस्तों, शनि की साढ़े साथी जब जीवन में आती है तो यह कोई किसी को दुख देने के लिए नहीं आती है, वरन यह किसी को मजबूत करने के लिए आती है, संघर्ष करवाती है ये, क्योंकि उसी से तो आदमी मजबूत बनता है। और जिस समय शनि की साढ़े साथी का अंत होता है, उसके 22 सालों के बाद शनि की साढ़े साथी वापस आती है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 को साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे, और उसके बाद 22 सालों के बाद शनि की साढ़े साथी का वापस प्रवेश होगा। तो इन 22 सालों में आपको जो भी करना है वो कर लीजिए, क्योंकि शनि की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, कौन है शनिदेव? शनि कर्म के कारक माने जाते हैं, शनि न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश इनको कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं। ये हमें फल देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं। मकर और कुंभ राशियां ये शनि के स्वामित्व की राशियां हैं। तो ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव बहुत कुछ परिवर्तन लेकर के आएंगे आपके जीवन के लिए। दोस्तों, एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में शनि की साढ़े साथी 3 बार ही आती हैं। प्रथम साढ़े साथी बचपन में आती हैं, द्वितीय साढ़े साथी युवावस्था में आती हैं, और तीसरी साढ़े साथी वृद्धावस्था में आती हैं। प्रथम साढ़े साथी का प्रभाव व्यक्ति की शिक्षा पर पड़ता है और उसके माता पिता पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है, और द्वितीय साढ़े साथी का प्रभाव उसके कार्य क्षेत्र पर, उसके व्यापार पर, उसके रोजगार पर और उसके पारिवारिक जीवन पर, उसके परिवार पर देखने को मिलता है, और तीसरी साढ़े साथी का प्रभाव संपूर्ण रूप से उसके स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है। तो जाते जाते शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करके जाएंगे, क्योंकि इससे पहले शनिदेव ने आपसे बहुत सारे कष्ट दिए होंगे। आपकी राशि के स्वामी ही शनिदेव बनते हैं, और मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव
द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। अब शनि की साढ़े साथी का अंत होगा और वर्तमान में शनि की साढ़े साथी चल रही है और जाते जाते शनिदेव सबको अच्छे लगते हैं, कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान थे शनिदेव आपके लिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए। आपको अपने परिवार से शनिदेव ने दूर किया होगा, आपके संतान से शनिदेव ने आपको दूर किया होगा, परिवार के लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको नहीं मिला होगा, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद भी चला होगा और आपके ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हुए होंगे, प्रॉपर्टी विवाद चला होगा। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की कटुता देखने को मिली होगी। आप किसी को कहना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। आप बताना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। आपकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी, धन के लिए आप तरसते थे, पाई पाई के मोहताज हो गए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, बच्चों की समस्या थी, उनके विवाह को लेकर समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याओं का आपने सामना किया होगा। आर्थिक स्थिति दिनों दिन आपकी कमजोर होती जा रही थी और एक समय जीवन में ऐसा भी आया होगा, आपको ऐसा लगा होगा, एहसास हुआ होगा कि यह दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, परम पिता की परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा भी निराशा की भावना आपके जीवन में प्रकट हुई होगी, लेकिन अब परम पिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हुई है और शनि के साढ़े साथी का अंत भी होगा 29 मार्च 2025 को, और इससे पहले शनि की साढ़े साथी का यह अंतिम चरण आपको चल रहा है। तो जाते जाते शनिदेव आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करके जाएंगे। शनिदेव आपके धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। निश्चित रूप से धन की वृद्धि होगी, आपके जीवन में आय की वृद्धि होगी। जो धन रुका हुआ था वो फिर से एक बार आपके जीवन में बहाल होगा। कर्जों की समस्याओं का अंत होगा। इससे पहले कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, परिवार के लोगों का साथ मिलेगा, कुटुंब के लोगों का साथ मिलेगा। पति पत्नी में तनाव चल रहा था, आप गलत लोगों के चक्कर में आ गए थे, गलत वैष्णव के चक्कर में आ गए थे और आपकी मानसिक स्थिति नित्य कमजोर होती जा रही थी। आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी। स्वास्थ्य में निखार देखा जाएगा, आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। पति पत्नी में एक मधुर वातावरण उत्पन्न होगा जिसका प्रभाव पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बैंकों से आना जाना आपका एक बार फिर से बढ़ेगा। जो रुका हुआ था, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की नियमित आपको कमी हो रही थी, कार्य आप कर रहे थे लेकिन उस आपके कार्यों का यश कोई और ले जा रहा था, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन इस समय आपके जीवन में मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप जहां नौकरी कर रहे थे आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लेम लगा होगा, आप किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार बन रहे होंगे, लेकिन ऐसे करने वाले उसका अंत करेंगे शनिदेव आपके जीवन के लिए। आप नियमित आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। आप नियमित आगे बढ़ेंगे। अब धन भाव में, धन कुटुंब और वाणी के भाव में शनिदेव विराजमान है और उनकी तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है और जाते जाते शनिदेव चतुर्थ भाव का फल भी देंगे। हालांकि शनि की नीच दृष्टि है, मेष राशि पर दृष्टि है, लेकिन चतुर्थ भाव का वो फल देंगे जाते जाते, क्योंकि चतुर्थ भाव किसका है? प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव माता का भाव माना जाता है। भू भूमि भवन मकान वाहन का भाव यही चतुर्थ भाव माना जाता है। प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव यही भाव माना जाता है। राजनीति का भाव यही भाव माना जाता है। यही भाव विरासत का भाव माना जाता है। तो यहां पर आपने जो अपने धन का निवेश किया होगा, प्रॉपर्टी में लगाया होगा, मकान में लगाया होगा, वो प्रॉपर्टी आपको शनिदेव जाते जाते उस प्रॉपर्टी में अच्छा फल, अच्छा मार्जिन देकर के जाएंगे। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में के लिए शनिदेव देकर के जाएंगे। माता के साथ एक द्वेष भरा वातावरण बना हुआ था, माता का भी साथ नहीं मिल रहा था, परिवार के लोगों का साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन यहां पर माता के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित होगा, प्रेम भरा संबंध आपका स्थापित होगा और आप नित्य नए मुकाम हासिल करने में कामयाब होंगे। और इसके बाद शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव प्राप्ति का भाव है, परिवर्तन का भाव है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, गहन अध्ययन का भाव माना जाता है।
तो यहां पर जितनी भी आपने मेहनत की होगी, आपने संघर्ष किया होगा, उस संघर्ष का, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल शनिदेव जाते जाते आपको दे करके जाएंगे। कुछ न कुछ प्राप्ति दे करके जाएंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि प्राप्ति के बराबर है। कोई ना कोई प्राप्ति दे करके जाएंगे और जीवन में कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन ये करके जाएंगे। और अगर आप रिसर्च सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, गहन अध्ययन के क्षेत्र से आप जुड़े होंगे, उसमें भी बहुत बड़ा शनिदेव परिवर्तन करके आपके जीवन में जाएंगे। और शनिदेव की दसम दृष्टि, जो कि महत्वपूर्ण दृष्टि आपके एकादश भाव पर जा रही है, आपके लाभ भाव पर जा रही है, आपके इनकम भाव पर जा रही है, निश्चित तौर पर आपके जीवन में इनकम की प्राप्ति होगी। जो आय आपकी बिल्कुल ही रुकी हुई थी, धन का आगमन रुका हुआ था, धन लक्ष्मी अवरोध हो रही थी, उस लक्ष्मी का एक बार फिर से आपके जीवन में प्रवाह होगा, धन का आगमन बढ़ेगा, बैंकों से आपका अच्छा आना जाना शुरू होगा और आप आगे बढ़ेंगे, आपकी सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। और कुल मिलाकर जो लोग व्यापार के कार्यों से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अब उनके व्यापार में एक नई गति देखने को मिलेगी। कोई ना कोई नया आप काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, बिजनेस में कोई ना कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अपने जन्म स्थान से जाकर दूसरे स्थान में कोई ना कोई आप महत्वपूर्ण बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो आपके लिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव जाते जाते बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करके जाएंगे। तो शनि की उपासना बहुत जरूरी है, शनि के उपाय भी बहुत जरूरी है। तो शनि के उपाय में हो सके तो शनि के गायत्री मंत्रों का आप नियमित उच्चारण करें। ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र है धीमी तनो शौरी प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि से संबंधित, शनि को जो सबसे प्रिय वस्तु है, काली कंबल, उड़द और काले तिल का आप दान करें। काले कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख करके आ जाएं। और हो सके तो शनिवार के दिन संध्या काल के समय छाया पात्र का आप दान करें। एक मिट्टी के का बर्तन लेकर के, दीपक लेकर के, उसमें सरसों का तेल डाल करके अपना मुख देख करके आप संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख करके आ जाएं। तो ये उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा निरंतर बनी रहेगी, परम पिता परमात्मा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और हो सके तो जीवन में एक बार पीपल का वृक्ष आप उसका रोपण जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।